नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गढ़ोदिया से अपन ज्योग्राफी जो भूगोल का विषय है 12th क्लास का वो पढ़ रहे हैं। उसका 9वां चैप्टर अपन ने 2 वीडियो देख चुके हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले और उद्योगों का वर्गीकरण। आज अपन जो विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बड़े उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं और उनका वितरण किस प्रकार का है और उनमें किस प्रकार के जो कारक हैं वो भी कार्य करते हैं और इनमें कच्चा माल है वहां पर ये उद्योग अवस्थित किए गए। अवस्थिति में अपन ने सारी चीजें देखी कि उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो और परिवहन की सुविधाएं हो ताकि वह बाजार तक उनकी पहुंच हो सके और निर्यात के लिए वहां पर बंदरगाह जो है वो समीप हो ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में परिवहन लागत कम आए। क्योंकि जितना भी जो उद्योग है वहां पर अगर जो कच्चा माल है अगर दूर अवस्थित होगा तो उसको लाने में परिवहन लागत अधिक आएगी, जिससे वस्तु का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जितने भी जो उद्योग हैं वह वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, पानी की सुविधाएं हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पर्याप्त परिवहन की सुविधाएं वहां उपलब्ध हो, वहां पर इन उद्योगों को अवस्थित किया जाता है। पहला अपन जो उद्योग देखते हैं वह है लौह इस्पात उद्योग। विश्व में इसका वितरण चीन, जापान, अमेरिका, रूस और अन्य देश हैं, वहां पर भी इसका उत्पादन होता है। लौह इस्पात जो उद्योग है उसका महत्व अपने आप में एक इसलिए है कि ये अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करती है, यानी कि जितनी भी जो मशीनें बनती हैं वह लौह इस्पात से ही निर्मित होती है, यानी कि यह अन्य उद्योगों के लिए एक धुरी का कार्य करती है। इस कारण से लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, या अपन यह कह सकते हैं कि यह उद्योगों की धुरी वाला उद्योग है। तो जो लौह इस्पात उद्योग है वह आधुनिक उद्योगों की आधारशिला है। ये स्वयं में एक भारी उद्योग है तथा अन्य जो सैकड़े उद्योग हैं उनको ये कच्चा माल देता है। तथा इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उद्योगों की धुरी कहा जाता है। आधुनिक जो लौह इस्पात निर्माण है वह 3 विधियों से किया जाता है। एक बेमिसर विधि, दूसरा उन्मुक्त भट्टी और तीसरा विद्युत भट्टी। इस प्रकार इन 3 विधियों से लोह बनाया जाता है। जो लोह इस्पात है उसको बनाने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें लोह अयस्क को इन भट्टियों में कोक तथा चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है और पिघलकर जब ये लोहा बाहर आ जाता है तो इसे कच्चा लोहा कहा जाता है। और इसी कच्चे लोहे के अंतर्गत कच्चे लोहे में मैग्नीशियम मिलाकर लोह इस्पात का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोह अयस्क प्लस कोक प्लस चूना पत्थर मिलाकर कच्चे लोहे का इनको तीनों को साथ में पिघलाया जाता है तो तैयार होता है अपना कच्चा लोहा, चाहे कोई सी विधि से निकाल लिया जाए। कच्चा लोहा निकलने के बाद में इसमें मैग्नीशियम एक निश्चित मात्रा में मिलाकर लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। उसके बाद में अन्य कार्यों में इसको लिया जाता है। तो ये जो लोहा इस्पात उद्योग है इन कच्चे माल जहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर्याप्त कच्चा माल चाहिए और भारी उद्योग होने के कारण से परिवहन की सुविधाएं वहां पर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जहां पर इनको स्थापित किया जाता है। तो परंपरागत रूप से जो भारी इस्पात उद्योग की अवस्थिति है वो कच्चे माल भंडारों के समीप हुई है जहां लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज व चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ताकि परिवहन लागत है वह न्यूनतम आए, ताकि हमें कम कीमत पर अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए। और आजकल कच्चे माल जो है वो स्क्रैप के रूप में भी ले रहे हैं, यानी कि जो वेस्टेज निकलता है उसकी रिसाइकलिंग करके भी लोहा इस्पात में उसको उपयोग में ले रहे हैं और इस्पात का निर्माण किया जा रहा है। और जहां पर जो स्क्रैप अधिक मिलता है वहां पर भी इन उद्योगों की स्थापना वर्तमान में
की जा रही है। अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया अपना लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए और कहां पर इन उद्योगों को अवस्थित किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि विश्व में जो इस लोहा इस्पात है उसका वितरण किस प्रकार है। जो चीन है वह सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे ज्यादा खपत वाला देश भी है। तो जो चीन है विश्व वितरण में ये अग्रणी देशों में है। विश्व में चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है और चीन के प्रमुख लोह इस्पात जो उद्योग है वह बहुत सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उनमें से मंचूरिया जो क्षेत्र है वहां पर सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मंचूरिया क्षेत्र में है, वह है अनशान, वह है फुशुन प्रमुख केंद्र, यानी कि मंचूरिया क्षेत्र में 2 प्रमुख केंद्र हैं जहां पर लोह इस्पात उत्पादन होता है। उत्तरी चीन क्षेत्र में सांसी व सेंसी कोयला क्षेत्रों के समीप इस्पात केंद्र विकसित हुए हैं और इनका जो केंद्र है वो पोटा आओ तथा बीजिंग और टिटसिन, ये 3 क्षेत्र है जहां पर इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। यांगटीसी घाटी जो क्षेत्र है उसमें भी कच्चा माल और जल परिवहन की सुविधा से इसमें वुहान, संघाई और हेकाऊ और चुंकिंग इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात उत्पादन किया जा रहा है। और जो अन्य केंद्र है उसमें कैंटन, कुनमिंग, चुनमिंग आदि जो क्षेत्र हैं वहां पर भी लोहा इस्पात उत्पादन हो रहा है। अब बात करते हैं अपन जो दूसरा देश है जापान। जापान में लोहा इस्पात कहां पर उत्पादन किया जा रहा है। जापान विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद अपनी उत्कृष्ट तकनीकी, यातायात की सुविधाएं और पर्याप्त पूंजी व सरकारी नीतियों के कारण से ये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है और एक बड़ा उत्पादक केंद्र बन चुका है। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वह है नागासाकी, यावाता क्षेत्र, जहां पर क्यूसी द्वीप स्थित होने के कारण से ये जापान का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और मुख्य केंद्र है यावाता, नागासाकी, कोकुरा और मेंजी और सिमोनोस्की, इन क्षेत्रों में इसके उत्पादक केंद्र स्थापित है। और दूसरा है कोबे आशाको क्षेत्र, यहाँ होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित यहाँ प्रमुख केंद्र है और कोबे ओसाको और हिरोहितो सिकाई ये इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र है जापान के। तीसरा है टोक्यो याकोहामा क्षेत्र और 5वां है मुरानन क्षेत्र। यहाँ पर जापान है वो अपना उत्पादन केंद्र स्थापित कर चुके हैं और अपनी तकनीकी के कारण से यह आज विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। चीन है वो प्रथम स्थान पर आता है, कारण कि यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता अधिक है और उत्पादन और इसको जो श्रमिक है वह पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण से ये सस्ता लोहा इस्पात उत्पादन करने में सक्षम है। तीसरा जो देश है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अपने संसाधनों के कारण दशाब्दियों तक विश्व लोहा इस्पात का प्रथम उत्पादन व उपभोक्ता रहा है। यहाँ इस उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे मालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जितने भी अपन आज देखते हैं विश्व में जो इन क्षेत्रों में जो उत्पादन कर रहा है वहां पर कच्चा माल अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, वो उत्पादन लागत को कम करता है। जहां पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है वहां पर इन उद्योगों की अवस्थिति एक फैक्टर के रूप में कार्य करती है और वहां पर ये क्षेत्र में ये उत्पादन अच्छे से कर पाते हैं और इसकी भूमिका रहती है कच्चे माल की। तो यह लोह इस्पात के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, इस क्षेत्र में उत्तरी अल्पेशियन प्रदेश में याहो नदियों की घाटी में स्थित है, क्योंकि जितने भी जो लोह इस्पात संयंत्र है उनके पास पर्याप्त जल की मात्रा भी होनी चाहिए। तो अधिकतर जल जहां पर है, पानी जहां पर पर्याप्त मात्रा में है वहां पर इनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। शिकागो गेरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी प्रमुख केंद्र में शिकागो गेरी और मिलबाउकी क्षेत्र है, यहाँ पर उत्पादन होता है। इरी झील क्षेत्र है, यहाँ पर भी डेफ्राइन, बफेलो, इरी, कोल्टन, टालेडो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। और मध्य अटलांटिक क्षेत्र, अलाबामा क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र पर अमेरिका में उत्पादन जारी है और उत्पादन हो रहा है। फिर आता है रूस। रूस विश्व का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक देश है। यहाँ लोह इस्पात के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है यूराल क्षेत्र, सबसे पुराना व अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र है मैग्निट्यूगोर्स्की और निजनीतागिल, ये 2 जो प्रमुख है सबको ध्यान में। यूराल क्षेत्र है, यूराल पर्वत और यूराल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह पुराने समय से ही लोहे इस्पात के लिए जाना जाता है और
यहाँ पर अच्छा उत्पादन हो रहा है रूस के लिए। कुजनेतिक क्षेत्र है, यहाँ पर साइबेरिया में अवस्थित प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर कुजनेतिक और नोवा कुजनेतिक क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है। और मध्य एशिया क्षेत्र में मास्को के समवर्ती क्षेत्रों में प्रमुख टूला, लिस्पेस, मास्को और लिनिनग्राड और गोर्की, इन क्षेत्रों में उत्पादन रूस में हो रहा है। अन्य जो देश हैं उनमें जर्मनी, भारत में सबको ध्यान में उत्तरी क्षेत्र में जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला है ना, इन क्षेत्रों में उत्पादन होता है। और दक्षिण भारत में सेलम और विजयनगर और भद्रावती, इस प्रकार उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में भी लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित है और अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। ब्रिटेन में कार्डिफ, टालबाट, हार्नफूट, सेलिट्स, ग्लासगो, कालकर्क और लंकाशायर केंद्र अवस्थित है जहां पर उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा जो कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका है और अल्जीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे अन्य उत्पादक देश हैं। तो इस प्रकार ये जो लौह इस्पात है विश्व में इस प्रकार इनका वितरण है। ये जो 4 देश हैं वह अग्रणी उत्पादक देशों में हैं और अन्य जो देश हैं वहां पर भी लौह इस्पात पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। वस्त्र उद्योग है वह भारत में एक समय में सक्षम उद्योगों में गिना जाता था और भारत का जो वस्त्र था विदेशों में इसकी मांग रहती थी और बड़े पैमाने पर भारतीय वस्त्र को मांग रहती थी और लोग इसको पसंद करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भारत उत्पादन करने के बजाय कच्चा माल का निर्यातक बनकर रह गया। औपनिवेशिक भारत के दौरान जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित थी और उसने क्या किया, अपने यहाँ से बना हुआ माल भारत में बेचना प्रारंभ किया। मशीनों से निर्मित था जिसके कारण से भारत प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया और कच्चे माल के रूप में भारत निर्यातक बनकर रह गया। ये एक विडंबना थी क्योंकि भारत जो था वह सबसे सक्षम था सूती वस्त्र उद्योग में। कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों के कारण से, गुलामी के कारण से यहाँ पर ये उद्योग पिछड़ गया। बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। भोजन के बाद मानव की जो प्रमुख आवश्यकता होती है वह वस्त्र होती है और उद्योगों में सबसे प्राचीन जो उद्योग है वह है सूती वस्त्र उद्योग। इसका प्रारंभ है वह कुटीर उद्योग से प्रारंभ हुआ और वह धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण से देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया। आज वर्तमान में आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान ही प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन में यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैला। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हम बहुत सारे जो प्रकार है वस्त्रों के उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के जो उद्योग बताए गए हैं, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योग। तो ये 4 प्रकार के जो उद्योग है उसमें अपन पहले बात कर लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग की आवश्यकताएं क्या है कि ये कहाँ पर अवस्थित हो, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के लिए हमें जहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, अच्छी जल की सुविधाएं उपलब्ध हो, कुशल श्रमिक चाहिए, नमी वाला वातावरण चाहिए, यानी कि ऐसी जलवायु हो जहां पर नम जलवायु हो, वहां पर ये उद्योग पर्याप्त मात्रा में अवस्थित किए जाते हैं। जल प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। इस कारण से इस प्रकार की लागत, पूंजी और श्रमिक दोनों कुशल श्रमिकों की आवश्यकता उद्योगों में पड़ती है। तो इस प्रकार जो समुद्री समीर होती है, नम जलवायु होती है, वह उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। और बाद में जो सरकार की नीतियां होती है अगर वह इनके अनुकूल है तो उद्योग आसानी से वृद्धि करेगा। और तीसरा यह है कि पर्याप्त परिवहन और बाजार निकट होने चाहिए। तो यद्यपि कुटीर उद्योगों के रूप में सूती वस्त्र, धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। तो चीन का जो सूती वस्त्र है उत्पादन में प्रथम स्थान है, उसके बाद में भारत है वो द्वितीय स्थान पर आता है। चीन में जो है संगाई, कैंटीन, सिंगटाओ, टिटसिन ये आदि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। भारत में सूती वस्त्र अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, मुंबई, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोयम्बटूर आदि जो है प्रमुख उत्पादन केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड और मध्य अटलांटिक राज्यों और दक्षिण अफ्रीकी राज्यों में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
तो आज जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, उसके सामने रेशमी जो वस्त्र उद्योग है वह प्रतिस्पर्धा का कारण बना हुआ है और इसे उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की। ऊनी वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग के बाद में ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास जो हुआ है वो 17वीं शताब्दी में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में आधुनिक मशीनों के कारण से इस उद्योग में विकास में तेजी आई है। कारण जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, इसके कारण से जापान में इस उद्योग में तेजी देखने को मिलती है। मात्रा की दृष्टि से विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का 10 से 15% भाग है, परंतु मूल्य की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग की अवस्थिति में बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है। जहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में और बाजार के निकट हो, कुशल श्रमिक चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, पूंजी चाहिए और यातायात चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो जितने भी जो फैक्टर हैं वो प्रत्येक उद्योग को प्रभावित करते हैं। विश्व का लगभग जो 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग है वह यूरोप केंद्रित है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड आदि देशों में वर्तमान में उत्पादन प्रारंभ हो रहा है। और क्योंकि ये जलवायु व विरल जनसंख्या वाले जो देश हैं वहां पर जहां पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल अधिक है वहां पर इस उद्योग में वृद्धि देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अपन रेशमी वस्त्र उद्योग की। अपन ने पहले देखा कि सूती जो वस्त्र उद्योग है उसको प्रतिस्पर्धा किससे करनी पड़ रही है, रेशमी वस्त्र उद्योग से। कारण इसकी मांग बढ़ रही है और ये सस्ता सुलभ होता है और रेशमी धागों को भी सूती वस्त्र धागा है वो ज्यादा चमकदार होता है, इसके कारण से इसको। लेकिन यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं रेशमी वस्त्र उद्योग की, तो रेशम से जो बना हुआ वस्त्र है उसकी बात कर रहे हैं। ये कीमत में बहुत अधिक होता है और इसको एक प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है, जो शहतूत के जो कीड़े होते हैं उसके माध्यम से बनाया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग के यहाँ पर जो अपन प्रतिस्पर्धा की बात करें ना सूती वस्त्र उद्योग की, वो तो संश्लेषित जो धागा है उससे इसको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। रेशमी वस्त्र उद्योग अपने आप में एक बड़ा उद्योग है और इसकी कीमत अधिक होने के कारण से इसकी मांग बनी रहती है। देखिए, रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योगों के रूप में हुआ। यहीं पर इस उद्योग ने विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ। स्वचालित करधों और आविष्कार के साथ इसमें फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। रेशमी जो वस्त्र उद्योग है धनी लोगों की विलासिता की वस्तु है और अतः यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित और केंद्रित है। यानी कि इसकी जो कीमत है वो अधिक होती है और ये केवल अमीर वर्ग के लिए इसकी जो मांग होती है वो अमीर वर्ग के लोग करते हैं। इसके कारण से ये अपने आप में एक केंद्रीय रूप में है और ये सीमित क्षेत्र में है क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक होती है और इसका जो प्रोसेस है वह भी लंबा है। इसमें प्राकृतिक जो रेशम है वो बोयोक्यूज्म नामक कीड़े की लार से निकलने वाले पदार्थ से होता है। शहतूत के पत्तों पर पलने वाला एक कीड़ा होता है, उसके मुंह से निकले लसलसे पदार्थ को उसके शरीर के चारों तरफ लपेटता है। इस स्थिति में इसे कोकून कहते हैं। जब ये कीड़ा अपनी लार को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेता है तब ये कोकून कहलाता है। फिर इस कोकून को उबलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है जिससे कीड़ा तो खत्म हो जाता है और उस पर से जो उसका खोल होता है रेशम वाला उसको निकाला जाता है। उससे फिर धागे बनाकर रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। और स्पष्ट है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के 3 चरण होते हैं। पहले कोयों का उत्पादन किया जाता है, फिर कोयों से रेशमी धागा लपेटा जाता है और फिर रेशमी वस्त्रों की बुनाई होती है। तो इस प्रोसेस में ये जो है एक लंबी प्रक्रिया चलती है और ये कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट और चमक वाला होता है। अमीर लोगों में इसकी मांग रहती है जिसके कारण से इस वस्त्र की जो कीमत है वह अधिक होती है। इस कारण से ये सीमित क्षेत्र में ही है। और यहाँ पर भारत में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड और भारत में रेशमी वस्त्र प्रमुख निर्माण होता है। पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% रेशम तैयार किया जाता है जबकि देश का 35% रेशम ही बनाते हैं। जापान के यामागाता
निकिता, किंकी व क्यूटो रेशमी वस्त्रों के बुनाई के जो प्रमुख केंद्र हैं। इस प्रकार चीन में भी रेशम बनाया जाता है, यूरोप में भी, और एक समय में चीन जो था वह रेशमी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक माना जाता था और यहीं से, चीन से ही अन्य देशों में रेशम पहुंचाई जाती थी। इस कारण से चीन से जिन रस्तों से रेशम जाती थी उसको रेशम मार्ग के नाम से ही जाना जाता था और यहाँ से व्यापार होता था। ये सबको ध्यान में है। अब अपन बात कर लेते हैं जूट वस्त्र उद्योग की। तो जूट का जो उद्योग है उनका संबंध है टाट, बोरी और जूट के कपड़े, मोटी दरियां और उत्पादन से। ये जो है पैकिंग सामान में जो बोरियां काम आती है वह जूट से ही होती है। वर्तमान में जो जूट है उसके साथ अन्य रेशमी वस्त्र, रेशमी धागा मिलाकर वस्त्र निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और जूट उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है? जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, नदी किनारे इनका उत्पादन होता है। भारत और बांग्लादेश सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पहले भारत में ही ये सारे क्षेत्र थे, लेकिन विभाजन के बाद में अधिकतर जो क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश में चले गए हैं। और वर्तमान में उच्च कोटि की जूट है को कपास व ऊन के साथ मिलाकर गुणवत्ता वाले वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। और जूट की कृषि में भारत व बांग्लादेश अग्रणी है, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी व गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में जूट का उत्पादन हो रहा है और इसकी खेती होती है। ये उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन आदि देशों में इनकी उत्पादन हो रहा है। भारत व बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश हैं। इस प्रकार जो पहले जो पूरा जो जूट का उत्पादन था वो भारत के अंतर्गत ही था। सबको ध्यान में है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश भारत पाकिस्तान के अंतर्गत था और बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 72 में। तो ये जितने जो जूट के उत्पादन क्षेत्र थे वो काफी जो बड़ा क्षेत्र है वो बांग्लादेश के साथ चला गया। लेकिन भारत में भी जूट उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पादन होता है। इसके लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है और पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। जब जूट को काटा जाता है तो इसको बांधकर काफी दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। उसके बाद में इसके रेशे निकाले जाते हैं जो कई मीटर लंबे होते हैं। उसके बाद में इसके जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह ऊन या अन्य जो रेशमी धागा होता है उसके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। और जो निम्न क्वालिटी की जो जूट होती है ये इसको सुनहरे धागे के नाम से भी जाना जाता है जूट को। और इसमें जो पैकिंग का सामान, पैकिंग करने के लिए जो बोरियां हैं, टाट है, दरियां हैं, ये भी इससे निर्मित की जाती है। तो इस प्रकार जो जूट उत्पादन क्षेत्र है वह भारत और बांग्लादेश इसमें अग्रणी है। तो आज अपन ने उद्योगों के बारे में पढ़ा कि विश्व में जो बड़े उद्योग हैं उसमें दो उद्योगों को देखा, लौह इस्पात उद्योग और दूसरा देखा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में अपन ने 4 प्रकार के जो उद्योग हैं वस्त्रों से संबंधित, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी और जूट वाले, इनके बारे में अध्ययन किया। अपना जो 9वां चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और उद्योगों का जो क्षेत्र है वो आगे भी चैप्टर में अपने दे रखा है जो भारत से संबंधित है। तो उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।